ट्रंप बोले ईरान पर बम गिराना बंद करे इजराइल। ईरान अब परमाणु कार्यक्रम नहीं चला सकता, दोनों देश में शांति जरूरी। ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ 2.5 घंटे में टूटा सीज फायर। इजराइल का दावा, सीज फायर के बाद भी ईरान ने मिसाइल दागी, कई शहरों में सायरन बजे। इजराइल के रक्षा मंत्री बोले सेना को तेहरान में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, आईडीएफ के हमले से कांप जाएगा तेहरान। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब देंगे। ईरान ने सीज फायर के बाद जारी किया नया पोस्टर, लिखा कि जंग में आखिरी बार हमने किया, जहां पर तबाही की तस्वीर भी पोस्ट की। ईरान से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी, 281 और नागरिकों को लेकर के दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। बुधवार से मिडिल ईस्ट में विमान सेवाएं बहाल करेगा एयर इंडिया, सीज फायर के ऐलान के बाद फैसला। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कि दुनिया ने हाल ही में भारत का सामर्थ्य देखा, 22 मिनट में पाकिस्तान घुटने पर आया। पीएम मोदी बोले भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित के लिए जो भी हो सकता है वो करता है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत का शताब्दी समारोह, पीएम मोदी ने दिल्ली में किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले श्री नारायण गुरु जी का विश्वास सत्य में था, गुरु जी के आदर्श बहुत बड़ी पूंजी, 100 साल पहले ही मुलाकात की, प्रेरक और प्रासंगिक। 25 से 26 जून तक चीन दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर किंगडाओ में होने वाली एससीओ बैठक में शामिल होंगे। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल रहे। मध्य क्षेत्र परिषद की 25वीं बैठक के लिए वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, लेकिन भाषा के आधार पर राजनीति कर रही है बीजेपी। ममता बोली बंगाल के प्रवासियों को बांग्लादेशी करारा जवाब देने और उन्हें बांग्लादेश भेजने की साजिश, हम कई ऐसे लोगों को बांग्लादेश से वापस लेकर आए हैं। लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी में जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो, मनीष सिसोदिया और विजयी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा के साथ जनता का आभार जताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले धीरे धीरे पर्यटन स्थल को खोलने की जरूरत, अगर पर्यटन स्थलों को बंद रखोगे तो यह गलत संकेत देगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत हुई, यात्रा पर फौरी तौर पर रोक लगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का मलबा आने से 19 सड़कें ब्लॉक हो गई, कई गांवों का संपर्क टूटा। ईरान और इजराइल के सीजफायर के उल्लंघन के बाद आखिरी घंटे में फैसले, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में महज 158 अंक और निफ्टी में 72 अंक की तेजी आई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए में 81 पैसे की तेजी आई, एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ।